कमाता मैं हूँ तुम नहीं। सुनिए जी, आज रवि का बोर्ड का रिजल्ट आया है और वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ है। आशिमा ने ऑफिस से लौटे अपने पति को कपिल से अपने भाई रवि के बारे में कहा। कपिल हाँ अच्छा कहकर बाथरूम में घुस गया। जब कपिल बाथरूम से बाहर निकलता है, आशिमा वाह, मैंने उससे कहा था उसके अच्छे नंबर आने पर उसे एक मोबाइल लेकर दूंगी, तो क्या आप इससे पहले वो आगे कुछ और कहती। कपिल उसे बीच में ही कहता है, कपिल क्या मोबाइल पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो जब चाहे तोड़ लिया और जिसको जो चाहे खरीद दिया। और तुम किसी को कुछ बोलने से पहले मुझसे पूछ लिया करो। कमाता मैं हूँ तुम नहीं। आसिमा और कुछ नहीं बोली, वो अपने कामों में लग गई। आसिमा की शादी को अभी थोड़ी ही वक्त हुआ था, पर उसने अपने ससुराल वालों को अच्छे से समझ लिया था। कभी कभी वो इसलिए भी किसी से कुछ नहीं कहती थी क्योंकि विदाई के वक्त उसकी माँ ने कहा था, बेटा अब से वही घर तुम्हारा अपना है, तुम्हें वहाँ एडजस्ट करके रहना है, कितनी भी मुश्किलें हों अपने परिवार का साथ देना। पर माँ ने यह नहीं कहा था कि अपने आत्मसम्मान को कभी कुचलने मत देना। और आगे बढ़ते हैं दिन। आसिमा कपिल से कहती है, आसिमा सुनिए जी, लगता है मेरे पापा को किसी बड़े अस्पताल में भर्ती कराना होगा। यहाँ उनकी तबीयत में कोई सुधार ही नहीं हो रहा है। कपिल, तो तुम यह सब मुझसे क्यों कह रही हो? तुम्हारे घर वालों को जो अच्छा लगेगा वह करेंगे। आसिमा, आपको तो पता ही है, पिछले 15 दिनों से पापा इस अस्पताल में भर्ती है। उनका काफ़ी खर्चा हो गया है और अभी कुछ महीने पहले ही मेरी शादी में इतना खर्चा किया कि अब उनके पास पैसे ही नहीं हैं। नहीं तो वह अभी तक इसी अस्पताल में ना पड़े होते। वो कभी कहेंगे ही नहीं। पर मुझे पता है ना, मैं तो उनकी बेटी हूँ। क्या आप थोड़ी मदद कर सकते हैं? कपिल, क्या तुम भी हर वक्त पैसे ही मांगती रहती हो? तुम्हारा परिवार क्या इतना गरीब है या फिर यह कोई नया तरीका है पैसे मांगने का? आसिमा यह सुनकर गुस्से में जलने लगी, पर उसने कुछ ठाना और कपिल के इस बात का वह जल्द ही जवाब देने वाली थी। आसिमा ने अपने एक सोने की चैन बेचकर उन पैसों को अपनी माँ को दिया और कहा, यह आपके जमाई ने दिया है, वह बाद में आएंगे। पहले पापा को किसी बड़े अस्पताल में ले चलते हैं। फिर कुछ दिनों बाद आसिमा के पापा स्वस्थ होकर घर आ जाते हैं। एक दिन आसिमा की सास कहती है, सुनो आसिमा, कल मेरी बहन, उसका बेटा और बुआ आ रहे हैं। हम मेरी बहन की बेटी की शादी में जा नहीं पाए थे, इसलिए वह हमसे मिलने आ रहे हैं। तुम थोड़ा तैयारी देख लेना। आसिमा, ठीक है मम्मी जी। जब सब आ जाते हैं, कपिल और उसकी माँ दिल खोलकर पैसा उड़ाकर मेहमानों का सत्कार कर रहे थे। जो चीज़ ज़रूरी नहीं वो भी हो रही थी और इधर आसिमा खून के घूंट पी रही थी। जब सभी मेहमान जाने लगे तो उन्हें महंगे महंगे तोहफे, मिठाइयाँ दी जा रही थी। जब सब मेहमान चले गए, आसिमा सबके सामने कहती है, आसिमा, मम्मी जी, पापा जी और आप सभी से मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कपिल, फिर से पैसों की ही बात होगी। सास, आसिमा तुझे एक बात कितनी बार बतानी पड़ती है। आसिमा, अरे मुझे मेरी बात तो कहने दीजिए। और आप कपिल की ओर देखकर, हाँ पैसों की ही बात है, लेकिन मेरे पैसों की। कपिल, साफ साफ कहो, इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारी पहेलियाँ सुलझाऊं। आसिमा, मुझे एक जगह नौकरी मिल गई है और मैं अगले हफ्ते से वहाँ जाऊँगी। कपिल, नौकरी? तुम्हें पता भी है मेरी हैसियत, मेरी कमाई का? सास, बेटा इसके पूरे ख़ानदान में ने नहीं देखी होगी इतनी शानो शौकत, तो इसे कहाँ से मालूम होगा। मेरे बेटे ने कौन सी कमी रखी है तुझे जो तुझे नौकरी करनी है? आसिमा जी, मम्मी जी, मेरे परिवार ने नहीं देखी ऐसी हैसियत और आज उसी परिवार के लिए मैं नौकरी करना चाहती हूँ। आप लोगों के ऐशो आराम के लिए तो आपका बेटा है, पर मेरे परिवार की ज़रूरत की चीज़ों के लिए भी कोई नहीं है। इतना सब कुछ होने के बावजूद शादी में आपको मेरे पापा से पैसे तो लेने पड़े ना। तो बताइए किसकी हैसियत ज़्यादा हुई? अब से मैं भी कमाऊंगी, उनके ऐसे आराम के लिए ना सही, पर ज़रूरत के समय तो काम आऊँगी। मैं कोई भिखारी नहीं जो इस तरह हर बार आपकी धुतकार सुनूं। सब बुद्ध बने आसिमा की बातें सुन रहे थे।
इतने में कपिल का फ़ोन बजता है। आसिमा की माँ का फ़ोन था। कपिल, हेलो आसिमा की माँ। हेलो बेटा, यह लीजिए, आपके पापा कुछ बात करना चाहते हैं। आसिमा के पापा, हेलो बेटा, मैंने सुना आज आपकी वजह से मेरा इलाज हो पाया है। शुक्रिया बेटा, दामाद भी बेटा बन सकता है, आप उसकी ही मिसाल हो। बेटा, समय मिले तो हमसे मिलने ज़रूर आइएगा। बोलकर फ़ोन रख देते हैं। आसिमा समझ जाती है कि क्या बात हुई होगी। कपिल, मुझे माफ़ कर दो आसिमा, मैंने हर वक्त तुम्हारी हर बात को नज़रअंदाज किया, पर फिर भी तुम मेरी तरफ से अपना फ़र्ज़ निभाई गई। आज के बाद मैं तुमसे कभी पैसों के लिए कुछ नहीं बोलूँगा और तुम्हारे पापा का बेटा भी बनूँगा। आसिमा, पर इससे मेरी समस्या ख़त्म नहीं होती कपिल। मतलब? आसिमा, मतलब ये है कि नौकरी तो मुझे फिर भी करनी है, ताकि मेरे परिवार को भी मुझ पर गर्व हो, जैसे आपके परिवार को आप पर है, और कभी मुसीबत के समय मुझे अपने गहने ना बेचने पड़े। ठीक है, कर लो नौकरी, पर कहीं फिर मुझे तुमसे समय की भीख ना मांगनी पड़े। आसिमा हंसते हुए, हाँ तो समय का पेड़ पर उगते हैं, जिसको जब चाहे तोड़ कर दे दिया। फिर गंभीर माहौल थोड़ा खुशनुमा बन जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।